वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 तारीख से एक और मेन बोर्ड आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों कंपनी का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, की स्टोन रियल्टर्स, ये कंपनी का नाम है। और दोस्तों इसको रुस्तम जी के नाम से भी जानते हैं, रुस्तम जी ब्रांड के नाम से। ये जो दोस्तों कंपनी है वो रियल्टी सेक्टर में कंपनी है। रियल्टी सेक्टर वैसी कंपनियां होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, जो कि बिल्डिंग बनाती हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, गेटेड कम्युनिटीज़ बनाती हैं। तो वो सारी कंपनियां आ जाती हैं रियल एस्टेट में। तो ये जो कंपनी है वो रियल एस्टेट का ही कंपनी है, की स्टोन रियल्टर्स के नाम से ये कंपनी है। तो करेंटली इनका जो प्रेजेंस है वो बेसिकली आपको मुंबई के मेट्रो रीजन में ही है, इनका प्रेजेंस है अभी फ़िलहाल में। तो आप ये जान सकते हैं। और ये रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, ये कंपनी पूरा जैसा कि मैंने बताया जो कि बनाती हैं आपको, एक तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग मतलब सेपरेट बिल्डिंग बनाती हैं, या तो गेटेड कम्युनिटीज़ बनाती हैं जिसमें बहुत सारा अपार्टमेंट होता है, या टाउनशिप बनाती हैं, या बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो कंपनी के बारे में ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहा। अभी तक बात करें 31 मार्च 2022 तक, तो कंपनी के पास 32 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं और 19 अभी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 19th आने वाले हैं। ये टोटल सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो मुंबई के मेट्रो रीजन में प्रेजेंस है। तो दोस्तों इनका काफ़ी अच्छा सब कुछ बिजनेस चल रहा है। दोस्तों काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैंने इसके ऊपर डिटेल में रिव्यू भी अपना पहले एक वीडियो में दिया था। और दोस्तों अगर बात करें इनका कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम जो है रुस्तम जी एलिमेंट्स के नाम से अपर जुहू मुंबई में है, रुस्तम जी पारामाउंट ये खार मुंबई में है। ऐसे बहुत जगह साउथ मुंबई में भी अच्छा अच्छा इनके टावर्स हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है जो कि रियल एस्टेट डेवलपर से रिलेटेड है। अगर आईपीओ का डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 14 तारीख से 16 तारीख तक रहने वाला है, मतलब कि मंडे से स्टार्ट होगा, वेडनेसडे तक रहेगा, सोमवार से बुधवार तक। और जो आईपीओ का साइज़ है वो 635 करोड़ का है, 635 करोड़ का है। और इसमें से जो फ्रेश इशू है वो 560 करोड़ का है, मतलब 560 करोड़ का जो शेयर है वो मार्केट में नए ले आए जा रहे हैं। बाकी जो 75 करोड़ है वो जो इसके को फाउंडर हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपना हिस्सेदारी इस आईपीओ के थ्रू बेच रहे हैं। बाकी फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस जो इन्होंने रखा है वो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, 514 से 541 रुपया। तो हमें फोकस रखना है 541 पे ही, अपर प्राइस पे ही। 541 इसका प्राइस रखा गया है। और एक लॉट में रिटेल इन्वेस्टर को ये 27 शेयर देंगे, 27 शेयर देने वाले हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे होगा। इसका जो रजिस्ट्रार है आप लोग देख सकते हैं, लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं पे आपको जाके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो। और जो कोटा है यहाँ पे आप देख सकते हो, रिटेल के लिए 35% है, नॉन रिटेल के लिए 15% और KYB के लिए 50% है। कोटा काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी फ़िलहाल में जितने भी आईपीओ चल रहे थे, जैसे कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी हुआ, आर्केन केमिकल्स गया, सबके 10% ही कोटा थे। डीसीएक्स सिस्टम के भी 10% कोटा थे। तो ये थोड़ा 35% कोटा है। बाकी इसका अगर पूरा शेड्यूल देखेंगे तो 14 से 16 तक आईपीओ का डेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अलॉटमेंट डेट 21 नवंबर को है। लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे जाके आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। 22 तारीख को रिफंड इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर 23 तक आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट जो है वो 24 नवंबर है दोस्तों। तो ये टोटल टाइम टेबल है, 14 नवंबर से 24 नवंबर तक ये आईपीओ पूरा चलेगा। बाकी इसका लॉट साइज़ की बात कर दें, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपको 14,607 रुपये लगाने हैं। अगर मैक्सिमम आप अप्लाई करते हो तो 13 लॉट तक कर सकते हो। और इसमें आपको 351 शेयर मिलेंगे और 1,89,891 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये लॉट साइज और प्राइस हो गया। बाकी दोस्तों अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो स्ट्रेंथ इसका ये है कि ये बहुत अच्छा अपना कस्टमर ब्रांड बना लिया है मुंबई मेट्रो रीजन में। बाकी इनके जितने भी पोर्टफोलियो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस ही है। टाउनशिप बना रहे हैं ये लोग, गेटेड कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, फिर अगर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग इनका पोर्टफोलियो भी है। और कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कंपनी की। कंपनी प्रॉफिटेबल है।
और कंपनी काम करती है टेक्नोलॉजी पे और उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी करती है। इनके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर प्रमोटर जो है, सीनियर मैनेजमेंट जो है, उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बोमन रुस्तम ईरानी जी हैं, परसी सौरभ जी चौधरी, चंद्रेश दिनेश मेहता, तो ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए कैसा है फंडामेंटल कंपनी का, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 साल का ही परफॉर्मेंस देखेंगे, मार्च 2019 से मार्च 2021 तक का। तो सबसे पहले टोटल रिवेन्यू की बात करते हैं, तो पहला साल था 2019 में 2142 करोड़ था, जो कि काफ़ी सही है रिवेन्यू। बाकी ये 2020 में बात करें तो ये कम हो गया है, कम होके 1268 करोड़ हो गया है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि रिवेन्यू कम हुआ होगा, क्योंकि 2020 में कोरोना पीरियड था, इसलिए रिवेन्यू घट गया। बाकी 2021 में बात करें तो ये फिर से थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम है, 1177 करोड़ ही है। तो रिवेन्यू टोटल डिक्रीज ही हुआ है 3 साल में। तो ये सबसे फोकस करने वाली बात है, रिवेन्यू इनका डिक्रीज हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, प्रॉफिट क्या हुआ है। तो प्रॉफिट सबसे ज़रूरी है, रिवेन्यू तो ख़त्म हुआ ही है। प्रॉफिट देखें तो पहले ईयर में 137 करोड़ का था, 137 करोड़ का, फिर उससे कम होकर 14 करोड़ हुआ, फिर 231 करोड़ हुआ। तो प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बस इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेज इन्होंने खर्चा अपना कम किया है, इसलिए प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है। तो कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक है, उतना कोई खास नहीं है। कंपनी अपना ये नहीं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, रिवेन्यू घटा है, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है लास्ट ईयर में, बिकॉज उन्होंने एक्सपेंसेज कम किए हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, क्यों आ रही है मार्केट में 635 करोड़ के लिए, तो इनका कुछ रीपेमेंट करना है, जो कि उधारी है इनका कुछ, तो उसको पेमेंट करना है। बाकी सब्सिडियरीज को भी पेमेंट करना है इनको, और बहुत सारे रियल एस्टेट के एक्विजिशन प्रोजेक्ट करने हैं, इसलिए इनको पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए कंपनी आ रही है। बाकी बहुत सारे इसके पीयर्स ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे कि पिछले साल आया था लोढ़ा ग्रुप मैक्रोटेक डेवलपमेंट लिमिटेड, जिसका पीई वैल्यू आप देख सकते हो कितना हाई है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्राइस अपर प्राइस पे जा चुका है। फिर उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय है, सनटेक रियल्टी सेक्टर है। तो ये चारों कंपनियां अभी फ़िलहाल में है। इसके साथ का की स्टोन के साथ साथ बहुत जल्दी पुरानिक बिल्डर्स का भी आने वाला है दोस्तों, कभी भी आ सकता है डेट, तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। तो दोस्तों स्ट्रेंथ आप लोग को बता दिया था, रिस्क मैं बता देता हूँ कि इस कंपनी से क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो पहली बात है कि ये कंपनी का पूरा ऑपरेशन डिपेंड करता है रियल एस्टेट मार्केट पे। बट कभी भी कोरोना जैसे टाइम पे क्या होता है कि रियल एस्टेट मार्केट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो इससे क्या होता है कंपनी का रिवेन्यू और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो डिक्रीज हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन लोगों के लिए। और फिर होता है कि इनके जो क्लाइंट हैं वही इनके बिजनेस बढ़ाते हैं, तो अगर क्लाइंट थोड़ा सा भी निगेटिव फीडबैक दे दिया तो इनके क्या हो सकते हैं कि बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के ऊपर, और इससे रिस्क एसोसिएटेड है। तो ये सारे इनके रिस्क एसोसिएटेड है। बाकी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग बता दे दोस्तों, तो इस आईपीओ से पहले 96.71% था, फिर 635 करोड़ में जो वो लोग 65 करोड़ के आसपास का जो ऑफलोडिंग कर रहे हैं प्रमोटर्स, उसके बाद इनका जो बचेगा पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग वो 87.92% का बचेगा। तो फिर भी सही है, काफ़ी सही है, मतलब 13% के आसपास ही वो जो रहेगा पब्लिक के पास आ जाएगा। बाकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो, कंपनी सिचुएटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की ही कंपनी है। रजिस्ट्रार इसका मैंने ऑलरेडी बताया था, लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो 14 तारीख से दोस्तों ये कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, 14 से 16। अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका आया नहीं है, जैसे ही एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम आता है तो फिर हम लोग देखेंगे इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी ठीक ठाक है, उतनी कोई खास मेरे को नहीं लगी। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium,
all the latest stock market news, so you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.